करना। ये क्या बच्चों वाला हमला कर रहा है? तो फिर ये ले। ओह, एक टाइम होल। हाँ चल। उफ, इसने मेरे सिर पर कितने जोर से मारा। तो ये है तुम्हारे टेलीपोर्टेशन के साइड इफेक्ट। हाँ, अब तुम मेरे साथ मॉन्स्टर अप के ज़ॉम्बी यूनिवर्स में आकर लड़ना चाहते हो। अब ये कौन सा नया बवासीर है? तो तुम सबको टमाटर खाने का बहुत शौक है। हाँ, रुको अभी तुम सबके टमाटर फोड़ता हूँ। ओह नो, गलती से गलत यूनिवर्स में आ गया। अरे तुम तो डोम स्टूडियो के रोलेक्स हेड क्लॉकमैन हो ना? ओ जी मैन, वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे उनसे लड़ना है। अरे कहाँ गए जी मैन अंकल? यहाँ पर जल्दी आकर मेरे मदद करो। मैं अकेले इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता। ये लो आया। क्या? अरे चीची, इस ज़ॉम्बी कैमरामैन ने तो मेरा हाथ काट लिया। मुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा ना? अभी इसे रिवर्स कर देता हूँ। अब ठीक है। बड़ा आया था मुझे काटने वाला। ओह, मेल जो 7, चल अब अपने यूनिवर्स में। The battle will be legendary. तुमने फिर से हमें एक गलत यूनिवर्स में ले आए। हाँ तो? तुम्हें पता है ना, स्कीबी ट्यूब को विरलेंस का यूनिवर्स पसंद नहीं है, इसलिए वो डबिंग नहीं करता। ये सब बातें बाद में भी हो सकता है। अभी तुम मेरे हमले का सामना करो। तो रुक, अभी बताता हूँ तुझे। ओहो, बाप से होशियारी। ये दोनों मच्छर कौन है बे? तब से डिस्टर्ब कर रहा है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ? अब आया ना असली दुनिया में। अब होगा हमारे बीच में असली लेजेंडरी लड़ाई। यह लड़ाई शुरू से ही एनोइंग होने लगा है। मुझे यकीन है तुम जानते होगे कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए हमें। ऐसा ही होगा जब तुम एक सीरियस लड़ाई के बीच में फालतू की बातें करोगे। यह शायद भूल गया है कि रोलेक्स कभी इतनी आसानी से मर नहीं सकता। हेलो चिकने। कंग्रेचुलेशंस, मैं तुमसे अभी तक बस लड़ रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। अल्ट्रा रोलेक्स पंच। नहीं 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 नहीं। अब ये ले रोलेक्स का सुपर ड्रैगन बीम अटैक। अरे बाप रे। रोलेक्स सर, अब से सर। यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है रोलेक्स सर। अब ये तो बताओ, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? क्या तुम ग्रेविटी का यूज कर रहे हो? अरे ग्रेविटी ने तो उसी दिन छुट्टी ले लिया था जब से समय मेरे कंट्रोल में है, तो मैं फालतू में ग्रेविटी का यूज क्यों करने जाऊंगा जबकि मैं समय को ही रोक सकता हूँ। अभी मैं बस एक डिफरेंट लेवल का टाइम स्टॉप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे पहले लेवल के टाइम स्टॉप को पार कर लिया था। तो मैं इस लेवल को भी पार कर सकता हूँ। जरा रुको रोलेक्स सर, मुझे बस ये बताओ, तुम लोगों ने मेरे बेटी को क्यों मारा? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं यह करने जा रहा हूँ। तो सुनो, तुम्हारी बेटी बेथनी अभी जिंदा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने फ्यूचर में जो देखा है उससे मुझे यकीन है कि जब कोई तुमसे टमाटर बड़े महसूस कर सकते हो। तो बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? टमाटर। वेल, तुम सही थे, मैं ही गलत था। तुम अगर चाहते तो हमेशा उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते थे, लेकिन तुमने कभी कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हें उसका डेड बॉडी मिलेगा। वैसे अभी भी उतना देर नहीं हुआ है। खैर, जाने दो। ये क्या कर रहा है? अरे वो टाइटन क्लॉकमैन भैया, मेरा काम हो चुका है। अब आप आपका ये शील्ड हटा सकते हो। अच्छा ठीक है। अरे वाह, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है छोटे। आपने भी बहुत बढ़िया काम किया है भैया। अरे तुम कब आए? क्या आपने इसे यहाँ पर बुलाया है भैया? नहीं तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रोलेक्स? और मेल 07 का क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम तो फ्यूचर देख सकते हो। चलो सर जी, हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अब मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे क्या? ये सब हो क्या रहा है भाई? नेक्स्ट एपिसोड का डबिंग देखने के लिए स्कीबी ट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए। या मेरा माला। अरे अब ये कौन आ गया भाई?
क्या रे छुटकू, मरना है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे बाप रे टाइटन टीवी मैन भैया रुको, मुझे भी जाना है। मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है, मुझे कुंवारा नहीं मरना। जल्दी यहाँ से निकलो भैया। चलो फाइनली वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं और ये लो आ भी गए। वेलकम बैक टाइटन टीवी मैन भैया। तो फाइनली आप तुम्हें वहाँ पर रुकने के लिए किसने कहा था? एक बार खुद का हालत देखा है? अगर थोड़ा और देर हो जाता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। अरे भाई सुनो सुनो, पहले मेरा बात तो सुनो। तुम्हें सैंपल्स का जरूरत था ना, तो ये देखो मैंने तुम्हारे लिए सैंपल्स ले आया। लेकिन ये सब करने का क्या ही जरूरत था? ये तो मेरा फर्ज था साइंटिस्ट। अरे बाप रे, दरवाजा! मतलब तुम्हारे टेलीपोर्ट होने का वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द देखना होगा। अब भागने का कोशिश करना बेकार है टाइटन टीवी मैन। अब तुम सबको पता चलेगा कि हम तुम अलायंस का क्या हाल कर सकते हैं। अपना काम शुरू कर दो डचेस। तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बचकर कहां तक ही भाग पाओगे बेवकूफ? असली पिक्चर तो अब शुरू होगा। अरे बाप रे, टाइटन टीवी मैन भैया उन क्लॉज से बचो। इसकी तो ऐसी की तैसी। छोड़, इन सब से मुझे कुछ नहीं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ से हिल नहीं पा रहा। मेरा फिक्र मत करो भैया, आपको हम खोना नहीं चाहते। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे ओह शिट, ये एस्ट्रोस तो हमारे बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अबे सालो, तुम लोगों की भैंस की आंख ही फोड़ दूंगा। क्या बक रहे हो मादर? गया क्या? बहुत बढ़िया भैया। अब इस गधे को कैसे रोकूं? ओह हाँ, ये मशीन ही इसे संभाल लेगा। शाबाश भैया। अरे ये चीज क्या है? ओह नो, ये तो एक ट्रैकिंग डिवाइस है। मतलब वो एस्ट्रोस हमारे बेस का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। तुम जल्दी मेरे साथ आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? क्या? अरे अभी ये अलार्म क्यों बजने लगा? अरे बाप रे, उन्होंने हमारे बेस पर न्यूक्लियर से हमला कर दिया है। जल्दी कुछ करो साइंटिस्ट, वरना हम सब यहाँ पर ही खत्म हो जाएंगे। जब साइंटिस्ट है तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात? मैंने इस मशीन को चालू कर दिया है। अब हमारा ये बेस यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा लोकेशन 2 पर पहुँच जाएगा। अच्छा, अरे भाई तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। मुझे अफसोस है कि मैं इस इन्फेक्शन को चाहकर भी नहीं रोक सकती। प्लीज इसे कैसे भी रोको, वरना हम सब आपकी वजह से मारे जाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम अभी भी उसमें हैं? हमारे सिस्टम में ये कैसा अजीब सा इंटरफेरेंस है? आप देख लेना, किसके लिए आपको बाद में पछताना होगा। हमारा पिछला लोकेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुका है और हम किसी तरह इस दूसरे लोकेशन पर हमारे बेस के